थ्योरी और है इसके अंदर, वो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर इसके आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स, रियल गैस इक्वेशन की। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे इसका। वेव ऑप्टिक्स पढ़ाई नहीं है। लास्ट टाइम मैंने रियल गैस इक्वेशन पूरा डिटेल में ले लिया है कि लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा, और मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वो सारी डिटेल डिस्कस हो चुकी है इसकी। अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एक टर्म है बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे रियल गैस बिहेव करेगी लाइक एन आइडियल गैस ओवर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। क्लियर? बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस ओवर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। डेफिनेशन नोट कर लेंगे खुद जल्दी। ऐसा टेम्परेचर जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी ओवर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, मतलब एक रेंज ऑफ प्रेशर के अंदर ही, सिर्फ एक रेंज ऑफ प्रेशर के अंदर ही, ठीक ना। और इस टेम्परेचर पे ध्यान देंगे, इस टेम्परेचर पे जो फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्टिव और क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्सेज, वो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, और मतलब कि ताकि गैस आइडियली बिहेव कर सके। क्लियर? ताकि गैस जो है आइडियली बिहेव कर सके। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? जब रियल गैस, दिमाग में भूलना नहीं है बिल्कुल भी, जब रियल गैस बिहेव करेगी लाइक एन आइडियल गैस, और उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, डिराइव करेंगे इसको आगे भी, TB इक्वल टू A बाय RB। ये है बॉयल पॉइंट और बॉयल टेम्परेचर। बॉयल कांस्टेंट क्या था? बॉयल कांस्टेंट क्या था? नहीं याद किसी को? बॉयल कांस्टेंट अगर निकालना है तो क्या निकालना है तुम्हें? PV इक्वल टू कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, ये बॉयल कांस्टेंट था, ध्यान रखना इस चीज का। बॉयल कांस्टेंट बोलेंगे तो ये निकालना है। आपने फोर्सेस का क्या बताया था, फिर से बताना। किसका? अभी आपने फोर्सेस को बताया था कि अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स arrive at a balance for real gas। इस पॉइंट पे ऐसा होगा, attractive and repulsive forces they will arrive at a balance for real gas। तो ये ध्यान रखना, TB इक्वल टू A बाय RB है। TB इक्वल टू A बाय RB। एक मैं आगे टर्म करवाऊंगा, TI इन्वर्जन टेम्परेचर, जब गैस पे कोई हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा, ये आगे बताऊंगा डिटेल में। ये होता है 2A बाय RB। फॉर्मूला याद कर लेंगे जरूर। A और B क्या है सबको पता है, ये क्लियर? A और B सबको पता है क्या है? A अट्रैक्टिव फोर्सेस बताता है और B इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बताता है, ये सब पता होगा। TB है बॉयल पॉइंट, TI है इन्वर्जन टेम्परेचर। एक उसके आगे बताऊंगा TC क्रिटिकल टेम्परेचर, ये भी डिटेल में लेंगे। TC क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है 8A बाय 27 RB। 8A बाय 27 RB, क्योंकि एक बार ना रिलेशन पूछी हुई है कि इनमें क्या रिलेशन है। TB इन्वर्जन टेम्परेचर जब गैस कोई हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट नहीं शो करती अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, ये भी आगे आएगा। तो उसको भी बस सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे एटलीस्ट, क्योंकि वो TB, TI और TC क्रिटिकल टेम्परेचर, इनमें पूछा था कि कौन सा सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कौन सा है? TI। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? एडियाबैटिक कंडीशंस। एडियाबैटिक, जैसे एडियाबैटिक कंडीशंस का मतलब ये दिमाग में रख लेंगे, थर्मस फ्लास्क देखा हुआ ना सबने? यस सर। हाँ, उसको मान लेंगे, हीट चेंज जब नहीं होगा। TI सबसे ज्यादा है, फिर TB है और TC सबसे कम है। A बाय RB सब में कॉमन है ना, चेक कर लो उससे, ये इससे चेक कर लो। ये इनको अभी फॉर्मूले याद कर लेना, ताकि मैं कंसेप्ट सब सिखाऊं तो तुम्हें आता हो, पहले से फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूले बहुत सारे हैं याद करने वाले इसके अंदर, तो सब करना है, सही ना। तो ये बॉयल टेम्परेचर है। क्लियर? तो बॉयल टेम्परेचर ही हो गया। अब नोट करेंगे यहाँ से 97 IIT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th वाले बच्चे ट्राई कर सकते हैं, या फिर जिसने थोड़ा बहुत एक मैक्लॉरन सीरीज होती है या बाइनोमियल थ्योरम कह लो, बाइनोमियल थ्योरम जिसने पढ़ा हुआ है वो कर सकता है। क्वेश्चन आया था IIT के अंदर, जो रियल गैस इक्वेशन है, एक इसकी विरियल इक्वेशन होती है जो कि केमरलिंग ओन्स ने दी थी। RT 1 + B/V, B कांस्टेंट है, प्लस डैश डैश डैश, ये चलेगा सारा।
ये सारा चलेगा। इधर कैपिटल बी की वैल्यू होगी और फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट है आरटी। फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट क्या है? आरटी। आगे जो कॉन्स्टेंट आएंगे सेकंड थर्ड इस तरह से चलेंगे। ये दिस इज कॉल्ड एज वेरियल इक्वेशन। ये दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस इक्वेशन। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन लिखने का एक दूसरा तरीका है, सही ना। पीवी टू आर टी वन प्लस बी बाई वी प्लस डॉट आ जाएंगे सारे। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस इक्वेशन। तो इसमें तुम्हें कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल बी की वैल्यू, और इसको केमरलिंग ओन्स की इक्वेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केमरलिंग ओन्स की इक्वेशन। केमरलिंग ओन्स। एंड मोस्ट पॉपुलरली नोन एज के डॉट ओन्स। इसकी इक्वेशन है। कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल बी की कभी भी ये डॉट 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 आता है ना आगे, कभी भी ये डॉट 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 आगे आएगा, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एक्सपेंडेबल फॉर्म ई की पावर एक्स टाइप का या बाइनोमियल थ्योरम टाइप का कुछ लगना है इसके अंदर, सही ना। और मैं थोड़ा सा इसका हिंट देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम का, जिससे पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं हिंट देता हूँ उसके अंदर। हिंट क्या है इसका? कि जैसे अगर है सपोज 1 प्लस एक्स रेज टू एन, 1 प्लस एक्स रेज टू एन, पढ़ रखा है मैथ्स में तो बहुत सी बात है। ध्यान रखना कि x जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, x हियर इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अगले भी आगे भी टर्म्स कंटिन्यूड है यहाँ पे, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू into एक्स x क्यूब cube. प्लस ये चलता रहेगा आगे, ये सब चलता रहेगा आगे। क्लियर? तो ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है। x हियर इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अगर एक भी नेगेटिव हो गया इसमें से, जैसे 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस एन, तो ऑल्टरनेट में नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, जैसे 1 माइनस एन एक्स प्लस आगे सेम टर्म्स 1 माइनस एक्स रेज टू एन, तो भी सेम 1 माइनस एन एक्स प्लस आगे सेम टर्म्स। और अगर 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस एन है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला, ये चलेगा सब आगे। और ध्यान रखना आगे वाली टर्म्स में हमेशा नेगलेक्ट करूंगा, सिर्फ 1 प्लस एन एक्स लेंगे, सिर्फ 1 माइनस एन एक्स लेंगे, 1 माइनस एन एक्स लेंगे, 1 प्लस एन एक्स लेंगे आगे, क्योंकि x बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर और छोटा होगा, उसका क्यूब और छोटा होगा, सो हायर पावर दे आर जनरली नेगलेक्टेड, हायर पावर को नेगलेक्ट करेंगे। तो इसका यूज करना है इसके अंदर, एक बार ट्राई करेंगे, 1 मिनट का टाइम है, देखते हैं कि कौन प्रूव कर सकता है। इस कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, इस कैपिटल बी की वैल्यू क्या है ये निकालना तुम्हें। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल बी। इस इक्वेशन के अंदर ये क्वेश्चन है तुम्हारा, यहां तक क्वेश्चन को करने के लिए मैंने हिंट दे दिया है। पीवी टू आर टी 1 प्लस बी बाई वी प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सब है। तुम्हें निकालना है इधर कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल बी। और ये इस कैपिटल बी के अंदर जो रियल गैस इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स थे ए और बी, वो दोनों आएंगे। एक हिंट और दे दिया, उसके अंदर वो दोनों आएंगे। देखते हैं कौन निकालता फास्ट, 1 मिनट का टाइम है।
चलो ध्यान देंगे इधर। निकाला किसी ने? दक्ष, चलो एक बार ध्यान देंगे, मैंने डिटेल दे दी थी तुम्हें कैसे करना है ये। देखो रियल गैस इक्वेशन की एक्चुअल फॉर्म क्या है जो कि वेंडर वॉल्स ने दी थी, ध्यान देंगे उसमें। दक्ष, लक्ष्य, किसने निकाला ये आंसर? -n square by RT। किसने निकाला है? लक्ष्य? यस सर। लक्ष्य नहीं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है। लक्ष्य निकलना चाहिए था, ये अटकना नहीं चाहिए था क्वेश्चन। दोबारा बोल, क्या बोला तूने? NB - AN square by RT। ए एन कहाँ से आ रहा है? एन तो 1 मोल के लिए बोलना, 1 मोल के लिए। तो B - 1 मोल दिख रहा है ना A इसके अंदर, by 1 मोल है, RT। पीवी तो आरटी लिखा है तो 1 मोल होगा ना। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और किसने निकाला आंसर? यस इसका सही है सर। लक्ष्य का। इजी क्वेश्चन था सर। ये। किसका सही है? सर बोलो कशिश। किसका? कशिश का। यस सर। हाँ कशिश का सही है, 11th में। चलो कशिश, और कोई और किसी का सही है? क्या सर आंसर क्या है? दक्ष तेरा निकला नहीं है ये? बी माइनस स्मॉल बी माइनस ए बाय आर टी, कैपिटल बी की वैल्यू। ये रट देना है इसको बिल्कुल ढंग से। हाँ दक्ष तेरा सही, दक्ष बोल दिया अगर। दक्ष का सही है। और कोई? ये इसको रट भी देना, ध्यान रखना चीज का, वैल्यू याद होनी चाहिए। दोबारा आता क्वेश्चन ये, कैपिटल बी माइनस ए बाय आर टी। अब एक बार डेरिवेशन देख लेंगे जल्दी से। देखो इधर रियल गैस इक्वेशन की फॉर्म थी P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। दिस इज रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, देयरफॉर P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी बाय वी माइनस बी, आर टी बाय वी माइनस बी। और इस a बाय वी स्क्वायर को भी मैं इधर ले जा रहा हूं, तो P आ गया यहां से आर टी अपॉन में v माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। ये क्यों किया? ताकि मैं इधर पीवी की फॉर्म ले आऊं। अब पीवी की फॉर्म आ जाएगी मल्टीप्लाइंग बाय वी, वी से मल्टीप्लाई करके पीवी की फॉर्म आएगी। वी से मल्टीप्लाई इधर किया, वी से मल्टीप्लाई इधर किया, वी से मल्टीप्लाई इधर किया। तीनों तीनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब वी से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को एक टर्म ऐसी जरूर आनी है जिसमें 1 माइनस एक्स की पावर एन या 1 प्लस एक्स की पावर एन, कुछ ऐसी फॉर्म आए ताकि ये डॉटेड वाले जो पार्ट है वो मेरा आ जाए उसमें। तो पीवी टू वी से मैं जब डिवाइड करूंगा इधर, तो ये आ जाएगी टर्म। देखो आर टी अपॉन में 1 माइनस बी बाई वी। समझ आ गया कि नहीं? है माइनस ए बाई वी। एक बार चेक करेंगे, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये वी को मैंने नीचे लिख दिया है 1 बाई वी बनाकर, लिख सकते हैं ना इसको? यस सर। नहीं समझ आया? हाँ तो बस ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। ये सॉल्व करने पर ये आ गया। अब मैं इसको लिख रहा हूं पीवी इज इक्वल टू आर टी 1 माइनस बी बाई वी की पावर -1 माइनस ए बाई वी। यहाँ आ गई बाइनोमियल वाली फॉर्म, चेक करेंगे यहाँ पे आ गई बाइनोमियल वाली फॉर्म। 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो आंसर क्या आ गया? 1 प्लस एक्स आ जाएगा। पीवी क्या आ जाएगा यहाँ से? आर टी ब्रैकेट में 1 प्लस बी बाई वी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस बी बाई वी प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आएगा। आगे हायर टर्म्स को नेगलेक्ट करेंगे अभी, माइनस ए बाई वी, माइनस ए बाई वी। अब मैं इस ए बाई वी को भी अंदर लिखूंगा तो आर टी से डिवाइड करना पड़ेगा, पीवी टू आर टी, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में आर टी बाहर है, बाकी ब्रैकेट के अंदर है सब कुछ। तो ये आ गया 1 प्लस बी बाय वी माइनस क्या आ जाएगा? ए बाय वी आर टी। समझ आई बात कि नहीं? है नहीं समझ आया? ये चेक करो, कोई डाउट तो पूछ लो यहाँ पे। तो ये फॉर्म आ गई, जो हमारा क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। 1 प्लस 1 बाय वी कॉमन, ब्रैकेट में b माइनस ए बाय आर टी, ये आ गया। ये हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कंपेयर कर लो, ये जो हमारा आंसर आया है इसको कंपेयर करो, ये जो आंसर आया है इसको कंपेयर करो ऊपर वाली क्वेश्चन से।
इसको कम करो, आ गया क्या बी वैल्यू, बी माइनस ए बाय टी, चेक करो। चेक करो एक बार आ गया कि नहीं। आ रही है सर। कोई पॉइंट किसी को पूछना दोबारा पूछ सकते हो, नहीं तो आगे कर रहे हैं कंटिन्यू। ये याद कर लेना, इसमें मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आगे। बॉयल टेम्परेचर डेरिवेशन भी यहीं पे ही है। अगर आता है ना डिराइव बॉयल टेम्परेचर, वो यहीं डिराइव हो चुका है। जो बी माइनस ए बाय आर टी है, जब हम इसको जीरो रखेंगे तो रियल आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। जब इसको जीरो रखेंगे तो पीवी टू आर टी मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए इस टेम्परेचर पे, ये इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉयल टेम्परेचर एट विच रियल गैस इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। एक बार चेक करो इसे। समझ आ गया कि नहीं है? आ गया सर। अब ध्यान देना, मैं इसी में रब कर रहा हूं थोड़ा सा। अगर ये वाली इक्वेशन जो है, जो भी इक्वेशन है, जो ऊपर इक्वेशन है, ये बताओ आइडियल गैस इक्वेशन कब बनेगी, जब क्या चीज जीरो रख दूं मैं, बोलो। इसमें क्या चीज जीरो रख दूं कि आइडियल गैस इक्वेशन बन जाए, इस टर्म को? कैपिटल बी। सर वी। हाँ, कैपिटल बी को, या इसको जीरो कर दे तो बन जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन की नहीं? यस यस सर। बोलो। हाँ, इसको अगर जीरो कर देंगे देन इट विल बिकम आइडियल गैस इक्वेशन। तो कैपिटल बी को जीरो कर दो, या फिर बी माइनस ए बाय आर टी। क्लियर? बी माइनस ए बाय आर टी नाउ इज इक्वल टू जीरो। this is equal to 0, that means b is equal to a by rt और t is equal to a by rt। यही आएगा ना, t यहाँ पे tb बन जाएगा, tb where b is boil point। tb से डिनोट करते हैं इसको, तो tb डेरिवेशन होगी यहाँ पे बॉयल पॉइंट की, tb is equal to a by rb। tb क्या है? ऐसा टेम्परेचर जब रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह, जब रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह। हाँ ऋषि बोलो, क्या हो गया? मलिका बोलना है कुछ? नो सर। चलो सही है। तो बात समझ आ गई कि नहीं है? टीबी इज इक्वल टू ए बाय आरबी है। क्लियर? टीबी हेयर इज इक्वल टू ए बाय आरबी। टीबी ए बाय आरबी है, और टीबी मतलब बॉयल पॉइंट यानी आइडियल गैस इक्वेशन, यानी इस पॉइंट पे जेड जो है ग्रेटर देन 1 होगा। इस पॉइंट पे एक तरह से जेड क्या होगा, इक्वल्स टू 1। बात समझ आई कि नहीं है? इस पॉइंट पे जेड होगा 1, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यानी अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन ए बाय आरबी है, या टीबी है ग्रेटर देन ए बाय आरबी, या ग्रेटर देन टीबी है, दैट मींस जेड ग्रेटर देन 1 हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर टी टेम्परेचर जो है वो लेस देन टीबी है, तो इस केस में जेड लेस देन 1 हो जाएगा। ये वाला इस पॉइंट पे जेड इक्वल टू 1 है, बिकॉज रियल गैस इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जेड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर देंगे बॉइल्ड पॉइंट से तो जेड लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने इसके अंदर, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो यहाँ पे हमने बॉयल पॉइंट की या बॉयल टेम्परेचर की डेरिवेशन भी कर लिया। फॉर्मूला याद कर लेना, इसका फॉर्मूला याद रखना, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है। नेक्स्ट नोट करेंगे ये भी मतलब एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो बताऊंगा मैं। अब ये हम पढ़ेंगे तीसरी फॉर्म एक तरह से रियल गैस इक्वेशन की, थर्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। reduced equation of state। clear? reduced equation of state or law of corresponding states। law of corresponding states, reduced equation of state और law of corresponding state, ये पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हम ना रियल गैसिफिकेशन को
रियल गैस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, क्लियर, रियल गैस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे कि उसके अंदर कोफिशिएंट्स ए और बी आए ही ना, समझिए, रियल गैस इक्वेशन इज रिटन इन सच ए वे दैट कोफिशिएंट्स ए एंड बी do not get involved in the equation, and this is possible only if we have some other pressure, temperature and volume, and these temperature, pressure and volume, they are called as reduced temperature, reduced pressure and reduced volume. रियल गैस इक्वेशन को हम एक ऐसी फॉर्म में लिखेंगे जिसके अंदर ए और बी कोफिशिएंट जो है वो आए ही ना, और उसको डिफाइन करने के लिए हमें नया टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम लेना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो रिड्यूस्ड प्रेशर अगर मैं बात करूं तो पीआर होता है हमारा पी अपॉन में पीसी। अच्छा, इसके लिए एक चीज और बतानी पड़ेगी फिर, एक बार ना तुम इसके लिए ना एक फॉर्मूला याद कर लो पहले। तो ये फॉर्मूले मैं डिराइव कराऊंगा इसको भी आगे। टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, ये होता है 8A/27 RB, अभी मैंने पीछे बताया था। पीसी होता है A/27B², इसको भी मैं यूज करूंगा इसके अंदर। एक होता है वीसी होता है 3B, ये मैं डिराइव कराऊंगा तो मैं भी तीनों डिराइव कराऊंगा। बोर्ड के सिलेबस में कुछ भी नहीं है अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये कर लेंगे, एटलीस्ट फॉर्मूले तो जरूर करने हैं। अब तो मेंस में भी आने लग गया है ये। तो टीसी, पीसी, वीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, उसको प्रेशर अप्लाई कर दें, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर तुम कितना भी प्रेशर लगा लो गैस के ऊपर, कितना भी दबा दो गैस को, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं भी आगे बताऊंगा इसको, लेकिन उसके लिए पहले ये देख लेते हैं। मैंने लिख दिया है इसलिए, नहीं तो मेरे को इसके बाद करवाना चाहिए था ये टॉपिक, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। नहीं, अब ये तीन फॉर्मूले याद कर लो बस तुम। टीसी, पीसी, वीसी। टीसी इज 8A/27 RB, पीसी इज A/27B², वीसी इज 3B। तो देखेंगे एक बार। Now reduce equation of state. Equation, real gas equation in which there will be no coefficients like A and B. PR है reduced pressure and is given as P/PC. Similarly, TR is the temperature which is given as T/TC. ये reduced temperature है, और ये critical temperature, और normal temperature ये T दे रखा है यहाँ पे, और VC है VR reduced volume is V/VC. ये तीन टर्म्स मैं यूज करूंगा इसके अंदर in order to eliminate the coefficients present. Reduced pressure is given as P/PC. ये उस इक्वेशन को निकालने के लिए ये हमें मानना है, reduced pressure, reduced temperature, reduced volume, ये तीन टर्म्स ले ली। Now real gas equation is P plus A/V², V minus B is equal to RT. This is real gas equation. अब इस P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस P की जगह क्या लिख सकते हैं? इस वाले, यही वाला P है, ये PRPC, यही वाला T है, ये V, PRPC। ध्यान देंगे, P की जगह लिख दिया मैंने PRPC प्लस A बाय V की जगह VRVC स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और V की जगह VRVC माइनस B is equal to RT. Clear? Is equal to RT. PRPC plus A/VRVC का स्क्वायर, VRVC minus B is equal to RT. अब यहाँ पे हम लेंगे, ध्यान देंगे इधर, ये टर्म हमने लिख दी। अब मैं PC की वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान देंगे किसकी वैल्यू पुट करनी है। अब PC की वैल्यू पुट करेंगे, VC की वैल्यू पुट करेंगे, VC की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ TC आएगा, TC की वैल्यू पुट करेंगे। इन तीनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो मैंने भी फॉर्मूले लिखे थे। ध्यान देंगे, इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा PR इंटू PC का क्या आएगा, A/27B², और प्लस A/VRVC, VRVC क्या था 3B, इसका स्क्वायर, और VRVC क्या था 3B माइनस B इज इक्वल टू R 8, ये मैंने TC का 8A/27 RB, तो 8A/27 RB 27B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R से R कैंसिल हो जाएगा। 8A/27B। अब इसको सॉल्व करके बताओ कि हो रहे हैं
कि नहीं? एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे इसको, जल्दी से आगे ट्राई करते हैं। कॉमन लेकर करो तो सब एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। एक टीआर टर्म हो रहा है यहाँ पे, एक मिस हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे एक बार। यहाँ पे एक टर्म मिस हो रही है, क्योंकि टी की जगह क्या लिखेंगे? टीआरटीसी। ध्यान देंगे इधर, टी की जगह क्या आएगा? टीआरटीसी। तो आर टीआरटीसी ये आना था, तो एक टीआर टर्म हो रहा है यहाँ पे, टीआर। चेक करेंगे कोई गलती ना हो इसके अंदर, आंसर निकालेंगे। इसमें ए और बी नहीं आने चाहिए क्वेश्चन के अंदर। अब निकालिए। यस सर। यस सर। आगे क्या है? कशिश बोलो। कशिश, आ रहा है इसमें ए और बी का इक्वेशन है? नो सर, नहीं आ रहा। नहीं आएगा। पी आर अपॉन देखो ए बाय 27 27 पी आर प्लस, हाँ हाँ, नहीं इसमें कॉमन ले लो ना, ए बाय 27 बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है डायरेक्ट। यस ए सर, ले बाय लिया। 27 बी स्क्वायर कॉमन ले लो इधर से। हाँ, तो पी आर प्लस 3 ए बाय वी आर आ जाएगा। चेक करना एक बार, वी आर का स्क्वायर है ना, ये आएगा। और इधर से हमारा कॉमन Yes, क्या आ sir. जाएगा? बी कॉमन आ जाएगा। सर 3 भी तो 9 भी स्क्वायर हो बी जाएगा को ना, मैं, फिर हाँ, 27 के स्क्वायर लेंगे। 9 बी स्क्वायर हाँ सही 27 ले है। लिया ना, इसमें क्या आ जाएगा ऊपर? ये थोड़ा सा देख के बोला कर मुकुल। अब v यहाँ पे मैंने b कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया तो 3vr माइनस 1 आ जाएगा, 3vr माइनस 1 आ जाएगा। और इधर क्या है? 8atr बाय 27b, ये है ना। देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो टर्म्स क्या कैंसिल हो रही है यहाँ पे। 27b आ रहा है, इसका ये नाम नहीं b ना हो। आएगा। ए तो कैंसिल हो गया, बी तो कैंसिल हो गया, 27b कैंसिल, 27b कैंसिल, ए और ए कैंसिल। चेक, गलती नहीं है, यही आ रहा है देखना, वो पी आर प्लस 3a बाई वी स्क्वायर 3vr माइनस 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इसमें कोई नहीं आ रहा है ए और बी, दिस इज 8tr, 8tr, ये इक्वेशन है फाइनल। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स की इक्वेशन है ये। एक्सक्यूज मी सर। सर हमने बोलो बोलो कशिश। पी आर प्लस 3 में से ए कॉमन ले लिया, तो ए नहीं आएगा ना यहाँ पे। अच्छा हाँ, ए नहीं आएगा, ए तो कॉमन ले लिया है।
ए नहीं आएगा। चेक करना कोई गलती तो नहीं है इसके अंदर, और सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये कर लेंगे सब, सही ना। तो ये इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट है, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट है। क्लियर, दिस इज द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट और इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट। अगर हम दो गैसेस के लिए पी आर और टी आर सेम है तो वी आर भी सेम होगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर। दो गैसेस के लिए पी आर टी आर सेम है तो वी आर जो रिड्यूस्ड वॉल्यूम है वो भी सेम होगा, सही ना। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है इस चीज का। अच्छा, बी की वैल्यू निकालनी है, अगर ये ध्यान रखना, बी की अगर वैल्यू निकालनी है एक्सपेरिमेंटली और एक्यूरेट तो हम निकाल सकते हैं उसको। बी की वैल्यू टीसी की टर्म्स में और पीसी की टर्म्स में निकाल लोगे, पीसी की और टीसी की टर्म्स में। देखो, अगर तुम निकालोगे पीसीवीसी, ध्यान रखना, पीसीवीसी इन टर्म्स ऑफ टीसी, तो ये 3/8 RTC आएगा। ये प्रूव कर लोगे, बताऊं मैं। पीसीवीसी की वैल्यू पुट करो, प्रूव हो गया है। ये इसको ले लो जरा, पीसी को A/27B², वीसी को 3B। देखो क्या आ रहा है इससे, बी से एक बी कैंसिल, क्या आ गया यहां से 3A/27 यानी A/9B आया, और ये भी क्या आ रहा है चेक करो एक बार इसको, 3/8 RTC। टीसी क्या है, A/27, वीसी को मैंने लिखा नहीं शायद यहाँ पे, वीसी को 3B है, A/27B² है। देखना क्या प्रूव हो रहा है, ये A/8A/27 RB होता है ना, टीसी की वैल्यू क्या होती है 8A/27 RB। तो रिलेशन समझ आ गई होगी, ये 8 से 8 कैंसिल, 3 9, प्रूव हो गया कि नहीं, ये A/9B इधर भी आ गया। तो ये रिलेशन भी याद रखना, पीसीवीसी और टीसी में रिलेशन है ये, पीसीवीसी इज इक्वल टू 3/8 RTC। प्रूव करना बहुत सिंपल है, पीसीवीसी की वैल्यू पुट करो और टीसी की वैल्यू पुट करो, इक्वल आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें बोला बी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ पीसी एंड टीसी, निकालो जरा बी की वैल्यू। एक बी की वैल्यू निकालो और एक जेड भी निकालो। जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू निकालो तुम लोग, हाँ इसकी वैल्यू निकालो इस टर्म्स में, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस टेम्परेचर में। जेड की वैल्यू निकालनी तुम्हें टी आर पी आर वी आर की टर्म्स में, और ऐसी बी की वैल्यू, बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है टीसी और पीसी की टर्म्स में। निकालो जल्दी से, क्लास खत्म होते ही ज्वाइन करना है। निकाला किसी ने? देखो बी क्या है, VC/3, बी क्या है VC/3। अब VC की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ, अभी मैंने तुम्हें बताया पीछे PC VC इज इक्वल टू 3/8 RTC, ये है। तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/8, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ VC की वैल्यू 1/3 तो है ही, 3/8 RTC/PC, RTC/PC हो गया प्रूफ कि नहीं, 3 से 3 कैंसिल, और बस ये आ गया, सही ना। RTC/8PC, RTC/8PC बी की वैल्यू। तो PCTC से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकल जाएगा इस तरीके से। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली और एक्यूरेट क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और दूसरा जो मैंने बोला तुम्हें, जेड की वैल्यू निकालो, ध्यान देंगे जेड की वैल्यू भी, जेड की वैल्यू होती है PV/RT फॉर 1 मोल। इसको निकालना है रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस वॉल्यूम के टर्म्स में। तो पी को लिख दिया PR इंटू PC, PR इंटू PC, वी को लिख दिया VR इंटू VC अपॉन में RTC, RTR इंटू TC। बस अब वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये आंसर आ गया, PCVC/TC होता है हमारा,
ये ध्यान देंगे, ये पीसी वीसी बाय टीसी, अभी मैंने बताया पीछे, पीसी वीसी बाय टीसी इज इक्वल टू 3/8, अभी किया ना प्रूफ, 3/8 आर, यही है ना। तो इसकी जगह मैं पीसी वीसी बाय टीसी की जगह लिखता हूँ क्या, 3/8 आर। तो मैं प्रूफ पुट कर रहा हूँ इनकी जगह, पी आर वी आर बाय आर टी आर इंटू 3/8 आर, 3/8 आर। चेक करो एक बार, आर से आर कैंसिल, क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू आ जाएगी पी आर वी आर बाय टी आर 3/8, 3/8। ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, 3/8 ये ध्यान रखना है इसके अंदर, सही है ना। ये प्रूव कर दिया है। अच्छा, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, जेड इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी में, या हाँ जेड इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी, नोट कर लिया होगा सबने। ये जेड इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी के अंदर बाय आर टी मान लो, आर टी या 1 मोल के लिए, यहाँ पे वी कौन सा है, वी कौन सा आइडियल है कि रियल है, और पी कौन सा आइडियल है कि रियल है, ध्यान है क्या। यहाँ पे पी है आइडियल वाला और वी है रियल वाला, प्रूव करना है तो जेड इक्वल टू वी आर बाय वी आई से प्रूव कर लेंगे, इससे प्रूव हो जाएगा।